क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारा दिमाग कभी शांत ही नहीं होता? हर वक्त बस कुछ ना कुछ चलता रहता है। एक बेचैनी, एक हलचल, एक अंतहीन सोचों की दौड़, जैसे कोई तूफान चल रहा हो और उसे रोकने की कोई कोशिश भी बेकार जा रही हो। तुम सोने जाते हो, मगर तुम्हारा दिमाग तब भी चल रहा होता है। कल ऑफिस में क्या होगा? जो गलती हो गई उसका क्या होगा? क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मुझे कोई पसंद करता है या नहीं? अगर मैं फेल हो गया तो? ये सब सवाल तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ते। शांत कैसे रहा जाए जब चारों तरफ इतनी उथल पुथल हो, जब हर कोई भाग रहा हो, जब हर कोई चिंताओं में घिरा हो, जब हर किसी को कुछ ना कुछ हासिल करना हो, जब पूरी दुनिया एक तेज रफ्तार वाली ट्रेन बन चुकी हो, जहां जरा भी ध्यान हटा तो तुम पीछे छूट जाओगे। क्या तुमने कभी सोचा है कि गौतम बुद्ध जैसी हस्तियां इतनी शांत क्यों रहती थीं? जब उनके आसपास भी दुनिया थी, समस्याएं थीं, लोग थे, कठिनाइयां थीं, मगर फिर भी वो ऐसे स्थिर थे जैसे एक शांत झील का पानी। बिना किसी हलचल के ऐसा कैसे संभव हुआ? और चाणक्य, जो राजनीति, कूटनीति और युद्ध जैसी स्थितियों के बीच भी एकदम स्थिर रह सकते थे, उनकी बुद्धि कभी विचलित नहीं होती थी। वो कभी भावनाओं के बहाव में नहीं बहते थे, बल्कि वो अपने मन और दिमाग को अपने नियंत्रण में रखते थे। क्या उनके पास कोई जादू था? अगर बुद्ध और चाणक्य दिमाग को शांत रख सकते थे, तो हम क्यों नहीं? हम क्यों हर छोटी बात पर घबरा जाते हैं? हम क्यों चिंता और तनाव को खुद पर हावी होने देते हैं? क्या वाकई हम अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकते? अगर तुम्हारा दिमाग शांत नहीं है, तो समझ लो कि तुम अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हो। क्योंकि जब तुम्हारा मन अशांत होता है, तो तुम्हारी सोच गलत फैसले लेने लगती है। तुम छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हो और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से सुकून गायब हो जाता है। और फिर चाहे तुम कितना भी बड़ा लक्ष्य क्यों ना हासिल कर लो, वह तुम्हें खुशी नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर शांति ही नहीं होगी। क्या सच में इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी हम दिमाग को शांत रख सकते हैं? क्या हम भी उन महान लोगों की तरह स्थिर और संतुलित रह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसी वीडियो में हम तुम्हें बताने वाले हैं वे उपाय जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकते हैं, जो तुम्हें अंदर से शांत बना सकते हैं, जो तुम्हें वो शक्ति देंगे जिससे तुम किसी भी परिस्थिति में अडिग और स्थिर रह सकोगे। तो अगर तुम भी इस तूफान से निकलकर एक शांत समंदर तक पहुंचना चाहते हो, अगर तुम भी अपनी बेचैनी से आजादी चाहते हो, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। क्या तुम्हें पता है कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उस समय उन्होंने क्या महसूस किया? कुछ नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई शोर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ और सिर्फ शांति। एक ऐसी शांति जो न किसी परिस्थिति से जुड़ी थी, न किसी वस्तु से। वह शांति उनके भीतर थी, और यही वो शांति थी जिसने उन्हें सिद्धार्थ से बुद्ध बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि ये शांति आती कहां से है? क्या ये केवल बुद्ध जैसे महापुरुषों के लिए ही थी? क्या हम जैसे आम लोग कभी इसे महसूस कर सकते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य का मन उसी के दुख का कारण है। अगर तुम इसे नियंत्रित कर सको, तो तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। लेकिन क्या सच में ऐसा संभव है? क्या हम अपने दिमाग को इतना नियंत्रित कर सकते हैं कि कोई चिंता, कोई डर, कोई गुस्सा हमें हिला ना सके? एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, हमेशा उलझनों में फंसा रहता है, मैं इसे शांत कैसे कर सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए तुम एक कटोरे में पानी भरो और उसे लेकर यहां आओ। बुद्ध ने कहा, अब इस कटोरे को हिलाओ। शिष्य ने कटोरे को हिलाया और पानी में लहरें उठने लगी, पानी इधर उधर छलकने लगा। फिर बुद्ध ने पूछा, अब इसे बिना हिलाए छोड़ दो। शिष्य ने कटोरा जमीन पर स्थिर रख दिया। कुछ समय बाद पानी पूरी तरह शांत हो गया। तब बुद्ध बोले, देखो, तुम्हारा मन भी इसी पानी की तरह है। जब तुम इसे लगातार हिलाते हो तो इसमें हलचल होती है, मगर जब तुम इसे स्थिर छोड़ देते हो तो यह अपने आप शांत हो जाता है।
गौतम बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि अगर मन को शांत करना है तो सबसे पहले हमें इसे हिलाना बंद करना होगा। हमें इसे ठहरने का मौका देना होगा। और यही पहला उपाय है ध्यान। ध्यान यानी अपने विचारों को स्थिर करना, अपने भीतर झांकना, अपने आप को सुनना। क्या तुमने कभी 5 मिनट भी बिना किसी विचार के बैठे रहने की कोशिश की है? मुश्किल लगता है ना? क्योंकि हमारा मन लगातार दौड़ता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। मगर ध्यान हमें इस भागदौड़ से निकालकर वर्तमान में लाता है। और जब हम वर्तमान में होते हैं तो हमारा मन पूरी तरह शांत हो जाता है। बुद्ध कहते थे, अगर तुम अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सांसों को नियंत्रित करो। क्योंकि जब तुम्हारी सांसें तेज होती हैं तो तुम्हारे विचार भी तेज होते हैं। जब तुम्हारी सांसें स्थिर होती हैं तो तुम्हारा मन भी स्थिर होता है। इसलिए अगर तुम्हें अपने दिमाग को शांत रखना है तो हर दिन बस 5 मिनट के लिए अपनी सांसों को महसूस करो। गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो, कुछ मत सोचो, बस अपनी सांसों के बहाव को देखो। यही वो सीक्रेट है जिसे खुद बुद्ध ने अपनाया था। और यही वो सीक्रेट है जिससे तुम भी अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हो। लेकिन ध्यान और सांसों के अलावा बुद्ध ने हमें एक और महत्वपूर्ण चीज सिखाई, और वो है वर्तमान में जीने की कला। तुम क्या सोचते हो? तुम्हारी सारी चिंताओं का असली कारण क्या है? जो हो चुका है या जो होने वाला है? सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग या तो अतीत की गलतियों में उलझा रहता है या फिर भविष्य की चिंताओं में। और इसी वजह से हम कभी भी शांति महसूस नहीं कर पाते। बुद्ध ने कहा था, जो अतीत में रहता है वह दुखी रहता है, जो भविष्य में रहता है वह चिंतित रहता है, लेकिन जो वर्तमान में जीता है वही वास्तव में जीता है। अगर तुम वास्तव में अपने दिमाग को शांत रखना चाहते हो तो बस एक चीज सीख लो, हर पल को पूरी तरह जीना। जब तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाने पर ध्यान दो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह वहां मौजूद रहो। जब तुम काम कर रहे हो तो सिर्फ काम पर ध्यान दो। और जब तुम आराम कर रहे हो तो पूरी तरह आराम करो। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि शांति कहीं बाहर से नहीं आती, शांति हमारे भीतर से आती है। और अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें अशांत नहीं कर सकती। क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में गिने जाने वाले आचार्य चाणक्य का दिमाग कभी अशांत क्यों नहीं होता था? क्या वो भी कभी घबराते थे? क्या वो भी कभी उलझन में पड़ते थे? क्या तुम्हें भी कभी ऐसा महसूस हुआ है जब दिमाग में इतनी सारी बातें एक साथ चल रही होती हैं कि तुम खुद ही नहीं समझ पाते कि क्या सही है, क्या गलत, क्या करना चाहिए, क्या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, इस स्थिति से निकला कैसे जाए? आचार्य चाणक्य ने हमें सिखाया कि अगर तुम्हें अपने मन को शांत रखना है तो सबसे पहले तुम्हें धैर्य सीखना होगा। क्योंकि धैर्य ही वह गुण है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। लेकिन धैर्य का मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ चुपचाप बैठकर इंतजार करना है? नहीं, धैर्य का मतलब है सही समय का इंतजार करना, सही अवसर को पहचानना और सही निर्णय लेना। चाणक्य ने कहा, एक समय की बात है, एक शिकारी जंगल में शिकार करने निकला। उसने एक हिरण देखा और धनुष पर तीर चढ़ाया, लेकिन तभी उसकी नजर एक शेर पर पड़ी जो झाड़ियों में छिपा हुआ था। शिकारी घबराया। अगर उसने हिरण पर निशाना लगाया तो शेर उस पर हमला कर सकता था, और अगर उसने शेर पर निशाना लगाया तो हिरण भाग सकता था। उसने एक क्षण के लिए अपनी सांस रोकी, अपने दिमाग को शांत किया, और फिर उसने वह निर्णय लिया जिसने उसकी जान बचा ली। चाणक्य हमें यही सिखाते हैं कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिमाग अशांत हो रहा है, जब भी तुम किसी फैसले को लेकर उलझन में हो, तो सबसे पहले रुको, तुरंत कोई निर्णय मत लो, अपने विचारों को स्थिर होने दो, और जब तुम्हारा दिमाग शांत हो जाए तब सही फैसला लो। तुम्हें पता है, चाणक्य कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते थे। वे हमेशा पहले पूरी स्थिति को समझते, धैर्य रखते, अपने विचारों को स्थिर करते और फिर सही निर्णय लेते। और यही कारण था
कि वे इतिहास के सबसे महान रणनीतिकार बने। गुरुदेव, जब हमारा मन बहुत बेचैन हो जाता है तब हमें क्या करना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराते हैं और वे उत्तर देते हैं, जब मन अशांत हो तो सबसे पहले उसे काम में लगाओ, क्योंकि व्यस्त दिमाग कभी अशांत नहीं होता। अगर तुम्हारा मन चिंता कर रहा है तो उसे चिंता करने मत दो। उसे कोई ऐसा काम दो जिसमें वह पूरी तरह डूब जाए, चाहे वह पढ़ाई हो, लेखन हो, कोई कला हो या कोई नया कौशल सीखना हो। क्योंकि जब मन किसी काम में व्यस्त होता है तो उसमें अनावश्यक विचार आने बंद हो जाते हैं, और यही मानसिक स्थिरता की पहली कुंजी है। इसका एक और तरीका है प्रकृति से जुड़ना। अगर तुम्हारा मन बहुत बेचैन है तो बस कुछ देर के लिए बाहर निकलो, खुली हवा में जाओ, पेड़ों को देखो, आसमान को देखो, अपनी सांसों को महसूस करो। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति प्रकृति से जुड़ता है उसका मन कभी अशांत नहीं होता। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, संयम रखो, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है वही अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है। अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तो शांत रहो, अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो मुस्कुराओ, क्योंकि जो व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले सोचता है वही अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित कर सकता है। अगर तुम्हें अपने दिमाग को शांत रखना है तो धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो, अपने विचारों को स्थिर करो, प्रकृति से जुड़ो, अपने मन को व्यस्त रखो, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। यही वो सूत्र हैं जिन्हें चाणक्य ने अपनाया था, और यही वो सूत्र हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? क्या तुम्हारा मन कभी इतनी जोर से बोलता है कि तुम उसे रोक ही नहीं पाते? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे काबू में नहीं है? आज हम बात करेंगे कैसे अपने मन को शांत किया जाए, कैसे अपने विचारों को नियंत्रित किया जाए, और कैसे योग, ध्यान और जीवन शैली के सही बदलाव से अपने दिमाग को पूरी तरह संतुलित रखा जाए। गुरुदेव, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। जब भी मैं कोई काम करता हूं मेरा ध्यान भटक जाता है। जब भी मैं कोई निर्णय लेने की कोशिश करता हूं हजारों विचार मेरे दिमाग में आते हैं। कृपया मुझे बताइए, इस बेचैनी से कैसे छुटकारा पाऊं? गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मन एक पागल घोड़े की तरह है। अगर इसे नियंत्रण में नहीं रखा तो यह तुम्हें गिरा सकता है, लेकिन अगर तुम इसे सही तरीके से साध लो तो यही घोड़ा तुम्हें अपनी मंजिल तक ले जाएगा। अब सवाल यह है कि इस घोड़े को काबू में कैसे किया जाए। सबसे पहले आता है ध्यान। क्या तुम जानते हो कि ध्यान करने से तुम्हारा दिमाग क्यों शांत होता है? जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने विचारों को नहीं रोकते, बल्कि उन्हें बहने देते हो। और धीरे धीरे जैसे ही तुम अपनी सांसों पर ध्यान देने लगते हो, वैसे ही तुम्हारा मन स्थिर होने लगता है। तुम्हारा दिमाग भी इसी झील की तरह है। अगर तुम इसे लगातार हिलाओगे तो पानी में लहरें उठती रहेंगी, लेकिन अगर तुम शांत बैठोगे तो धीरे धीरे सारी हलचल खुद ब खुद मिट जाएगी। अब सवाल आता है, ध्यान कैसे किया जाए? ध्यान का सबसे आसान तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान देना। जब भी तुम्हारा मन अशांत हो, बस अपनी सांसों को महसूस करो। गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो, और बस इतना ही करो। कुछ ही मिनटों में तुम देखोगे कि तुम्हारा मन पहले से ज्यादा शांत हो गया है। लेकिन सिर्फ ध्यान ही काफी नहीं है। अगर तुम्हें सच में अपने मन को शांत रखना है तो तुम्हें अपने शरीर को भी साधना होगा, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है योग। योग सिर्फ शरीर को लचीला बनाने के लिए नहीं है। योग का असली मकसद है तुम्हारे दिमाग और शरीर को एक साथ संतुलित करना। अगर तुम्हारा शरीर तनाव में रहेगा तो तुम्हारा मन भी बेचैन रहेगा, लेकिन अगर तुम्हारा शरीर संतुलित होगा तो तुम्हारे विचार भी स्थिर रहेंगे। अगर तुम हर दिन बस 10 मिनट अनुलोम विलोम कर लो तो तुम्हारा दिमाग खुद ही शांत होने लगेगा, क्योंकि जब तुम अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीखते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी नियंत्रण में आने लगता है।
अब बात करते हैं जीवन शैली सुधारने की। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा खान पान, तुम्हारी दिनचर्या और तुम्हारा सोने जागने का समय भी तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? अगर तुम हमेशा तला भुना खाना खाते हो, देर रात तक जागते हो और दिन भर मोबाइल या लैपटॉप पर रहते हो, तो तुम्हारा मन कभी भी शांत नहीं रहेगा। अगर तुम सच में अपने मन को शांत रखना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी दिनचर्या को सुधारना होगा। जल्दी सोना, जल्दी उठना, हल्का और सात्विक भोजन करना और दिन में कम से कम 30 मिनट प्रकृति के बीच बिताना, यह सब मिलकर तुम्हारे दिमाग को स्थिर और संतुलित बनाएगा। लेकिन यह सब करने के बाद भी अगर तुम्हारा मन कभी अशांत हो जाए, तो क्या करना चाहिए? तो बस एक बात याद रखो, जिस चीज को तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, उसे लेकर परेशान होना बंद कर दो। जो चीजें तुम्हारे बस में हैं, उन पर काम करो और जो तुम्हारे बस में नहीं है, उन्हें जाने दो। क्योंकि चिंता करने से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि चिंता खुद ही एक सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। बेटा, ये बीज देख रहे हो? अगर इसे मिट्टी में डालकर सही तरीके से पानी, हवा और धूप मिले, तो यह एक विशाल वृक्ष बन सकता है। लेकिन अगर इसे बस पकड़कर रखो, डरते रहो कि कहीं यह खो न जाए, तो यह कभी कुछ नहीं बनेगा। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तक तुम इसे कसकर पकड़ोगे, इसे नियंत्रित करने की कोशिश करोगे, तब तक यह और ज्यादा भागेगा। लेकिन जब तुम इसे सही माहौल दोगे, ध्यान, शांति, सही विचार, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। शांत मन कोई जादू नहीं, यह एक साधना है। अगर तुमने इसे समझ लिया, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। याद रखना, दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं जो सबसे ताकतवर है, बल्कि वह है जिसने अपने मन को साध लिया है। तो अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम अपने विचारों के गुलाम बने रहोगे या फिर अपनी शांति के स्वामी बनोगे? शांति बाहर नहीं, भीतर है। बस इसे देखना सीखो।